गिरिडीह पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान हेमंत सरकार की खींचाई की और कहा कि हेमंत सरकार में अब न्याय पाने के लिए मजबूरीवश न्यायालय का रास्ता लोग लिए हुए है। पिछले कई सालों से राज्य में निकाय चुनाव नहीं होना इसकी बानगी है, लेकिन निकाय चुनाव नहीं कराने का हेमंत सरकार का सबसे बड़ा कारण उन्हें अब लग रहा है चुनाव में प्रतिष्ठा बचाना भी मुश्किल होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बार बार राज्य के अधिकारियों को निकाय चुनाव को लेकर फटकार लग रहा है। इसके बाद भी निकाय चुनाव को लेकर कोई पहल नहीं होना अफसोस जाहिर करने वाला है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान सूर्या हासदा एनकाउंटर मामले को लेकर भी हेमंत सरकार पर भड़की और कहा कि कोई बड़ा अपराधी न होते हुए भी पुलिस ने उसे बड़ा अपराधी बताकर फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दिया। अब ऐसे में भाजपा कैसे चुप रहे? निश्चित तौर पर आंदोलन और उग्र होगा। जबकि मैया सम्मान योजना को लेकर भी हेमंत सरकार पर भड़कते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि लाखों लाभुकों के नाम काट दिए गए, इसके बाद भी हेमंत सरकार महिलाओं को हर महीने पैसे नहीं दे पा रही। इसे अफसोस और क्या होगा कि इसी योजना ने हेमंत सरकार को सत्ता दिलाया और अब महिलाओं को नकद देने से मुंह मोड़ रहे हैं। बातचीत के दौरान शासन प्रतिनिधि दिनेश यादव और भाजपा नेता मुकेश जालान समेत कई मौजूद जी थे। के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा ये है कि आजादी के बाद भी जहां भी बिजली ना पहुंची हो, जिस गांव में सड़क ना हो, जहां हर आने जाने की व्यवस्था ना हो, वहां तक व्यवस्था सुनिश्चित कराना। लेकिन भारत सरकार चाहती है, मगर राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार की लापरवाही, राज्य सरकार के द्वारा हर एक योजना को भ्रष्टाचार के साथ जोड़ना, ये कहीं ना कहीं परेशानी होती है। अगर आपको ध्यान में है तो दिशा बैठक में आप देखे होंगे कि लगातार जब भी दिशा बैठक होती है तो उसमें हमेशा नल जल योजना की बात होती है। नल जल योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी कि हर घर तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचे। लेकिन आज नल जल योजना का हश्र अगर हम देखें तो राज्य में नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और आज के दिन में देखें तो लगभग 95 से 97% जो नल जल योजना बनी है वो फेल है। यानी टंकी बन गया तो पानी बोरिंग नहीं है, कहीं सही ढंग से पाइपलाइन नहीं है, और इस तरह से ये बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है, बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जैसे सड़क की है, राज्य के अंदर जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके बारे में भी बात हुई थी। तो सब भारत सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार अपना हिस्सा नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इसे मिल नहीं रहा है। तो हमेशा से माननीय प्रधानमंत्री जी का, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, बिना भेदभाव के ये चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि चूंकि जो विकसित भारत का संकल्प उनका है तो वो गांव से, राज्य से होकर ही वो जाता है। तो इसलिए ये उनकी अपेक्षा है कि हर एक राज्य में सरकार कोई भी हो, जो उनका हक है वो देना चाहते हैं। लेकिन चूंकि राज्य सरकार की लापरवाही, राज्य सरकार का निकम्मेपन की वजह से आज बहुत से ऐसे योजना जो कि अधर में लटक गया और सरकार, और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। मामले को क्या कहिए? देखिए, प्रदेश की ओर से, प्रदेश अध्यक्ष की ओर से ये पूरे प्रदेश के अंदर हर एक प्रखंड में आज प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय प्रदर्शन का, आक्रोश प्रदर्शन का कार्यक्रम आज रहा। और जिस तरह से सूर्या हांसदा जी का फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उनको मारा गया है, और उसको लेकर कि सीबीआई जांच हो, इसको लेकर पूरे देश में ये पूरे राज्य के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। और उसके साथ साथ रिम्स 2 जो नगरी में बनाया जा रहा है, नगरी में गरीब आदिवासी किसान के जमीन को सरकार के द्वारा बिना उनकी मर्जी के सरकार जैसे जैसे ये छीनने का काम कर रही है। तो इन दोनों ही को लेकर कि राज्य में कि इसकी सीबीआई जांच हो, और राज्य सरकार जिस तरह से मनमाने ढंग से राज्य के अंदर अगर हम देखें तो बिल्कुल अराजकता की स्थिति है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग परेशान हैं, दिन दहाड़े हत्या, मर्डर घटनाएं हो रही है, सरकार मौन है।
और उसी तरह से देखें तो अभी भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। छोटे छोटे काम के लिए ग्रामीणों को और प्रखंड मुख्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है। थाना में जाते हैं, कोई समस्या है तो कोई सुनने वाला नहीं। अगर शिकायत भी होती है ऊपर स्तर पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। यानी मनमाने तरीके से लोग काम कर रहे हैं, आम जनता बेहाल है। नवयुवकों की बात करें तो पढ़ लिख के हमारे जो जो युवा है वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। जब परीक्षा होता है, चाहे जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, तो आप देखे होंगे कि कैसे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो छट जाते हैं और बाहर से बैकडोर से लोग आते हैं। तो लगातार हर एक परीक्षा में भी माननीय न्यायालय का शरण लोग लेते हैं, तब कुछ बात बनती है। तो इस तरह से लगातार इस प्रदेश के अंदर एक तो लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, भ्रष्टाचार चरम पर है। आम लोगों का जो एक विश्वास है, एक मैया सम्मान योजना इन्होंने चुनाव के समय घोषणा किया था। चुनाव के पहले से मैया सम्मान योजना देंगे और उसके तहत आज की स्थिति में आपस में महिलाओं में टकराहट हो रही है, आपस में लड़ाई हो रही है। घर के एक को मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो आपस में तो यानी कि हर तरह से देखें तो सिर्फ ये सत्ता में आने के लिए सरकार के द्वारा घोषणाएं होती है। ये सरकार जल जंगल जमीन की बात करती है, अगुआ शासन की बात करती है, लेकिन न इनके राज्य में हमारे आदिवासी युवा सुरक्षित है, न राज्य के आम जनता सुरक्षित है और न ही महिलाएं सुरक्षित है। यानी एक तरफ सुरक्षा और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, इससे लोग त्रस्त है, लोग परेशान है। और आज जो ये पूरे प्रदेश भर में हर एक प्रखंड मुख्यालय में कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ और आम लोगों में गुस्सा ये दिख रहा था कि कितने लोग गुस्सा है। जिस तरीके से नगर निगम चुनाव, देखिए लगातार मतलब आज नगर निगम चुनाव के शायद 2-3 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन कुछ न कुछ कारण बताकर इस सरकार के द्वारा चुनाव नहीं कराया जाता है। लोगों की हकमारी होती है। जहाँ पे आज अगर हम देखें तो नगर निगम की जो स्थिति बनी हुई है उसमें चाहे मेयर होते थे, डिप्टी मेयर या फिर वार्ड पार्षद होते थे या चेयरमैन होते थे, तो निश्चित तौर पे एक जिम्मेवारी होती थी और वो शहर के अंतर्गत लोग टैक्स देते हैं, लोग हर तरह का टैक्स भरते हैं और उसके बाद कोई भी व्यवस्था मिल नहीं पाती है। तो इसके वजह से कम चुनाव होता था तो बेहतर ढंग से सारी सुविधाएं थी। लेकिन ये सरकार लग रहा है डर गई है, नगर निगम का चुनाव नहीं करा रही है कि पता नहीं शायद सरकार के लोगों का वहाँ पे आ नहीं पाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखें तो राज्य की जनता के साथ ये धोखा है, ये अन्याय है और इसी तरह से ये हर एक व्यवस्था को ये अपने अंदर लेना चाह रही है। जो आम जन की भागीदारी जहाँ होनी चाहिए उसको वो हटा के वो खुद के अंडर में ये लेके एक जैसे ऑफिस अफसरशाही है ही चरम पर, इसको और बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। एक आखिरी सवाल है मैम,